उपचुनाव को निरस्त कर पुनः चुनाव कराने की मांग की। क्या समाजवादी पार्टी ने मिल्कीपुर सीट पर हार स्वीकार कर ली? मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर चुनाव को निरस्त करने की मांग तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, सपा सांसद अवधेश प्रसाद, पूर्व मंत्री पवन पांडे और सपा के जिलाध्यक्ष पारसनाथ यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दोबारा चुनाव कराने की मांग उठाई है। सपा का आरोप, चुनाव में अनियमितताएं। जिलाध्यक्ष ने कहा कि यह चुनाव लोकतंत्र के इतिहास का काला अध्याय होगा। सरकार पर हमले, उन्होंने सवाल उठाया कि अगर धांधली ही करानी थी तो मुख्यमंत्री को 6 बार दौरा करने की क्या जरूरत थी? 7 मंत्रियों और 40 विधायकों को मैदान में उतारने की क्या आवश्यकता थी? बूथ कैप्चरिंग का आरोप, सांसद अवधेश प्रसाद ने दावा किया कि सरकार ने बूथ कैप्चरिंग करवाई, सपा कार्यकर्ताओं को पीटा गया और एजेंट्स को बूथ से बाहर निकाला गया। पुलिस पर आरोप, पुलिस को भाजपा कार्यकर्ता की तरह काम करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि इसके बावजूद सपा कार्यकर्ताओं ने डटकर मुकाबला किया। क्या दोबारा होगा चुनाव? अब सवाल उठता है कि क्या चुनाव आयोग सपा की इस मांग पर कोई फैसला लेगा या मिल्कीपुर सीट का परिणाम इसी विवाद के बीच तय होगा? अयोध्या की प्रतिष्ठित पूर्ण सीट मिल्कीपुर सीट को लेकर क्या मान लिया जाए कि समाजवादी पार्टी ने हार स्वीकार कर ली है? आज सपा सांसद अवधेश प्रसाद, पूर्व मंत्री पवन पांडे और सपा के जिलाध्यक्ष पारसनाथ यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें जिला अध्यक्ष ने चुनाव को निरस्त कर पुनः चुनाव कराने की मांग की है। सपा जिलाध्यक्ष ने कहा कि यह चुनाव इतिहास का काला अध्याय होगा। अगर यही सब करवाना था तो क्या जरूरत थी चुनाव करवाने की? क्या जरूरत थी मुख्यमंत्री के 6 बार आने की? क्या जरूरत थी 7 मंत्री लगाने की? क्या जरूरत थी 40 विधायकों को मैदान में उतारने की? वहीं सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि चुनाव में सरकार ने बूथ कैप्चरिंग करवाई, सपा कार्यकर्ताओं को पिटवाया, सपा एजेंट को बूथ से बाहर निकाला गया। यहाँ पर पुलिस के लोग भाजपा कार्यकर्ता बनकर काम कर रहे थे। फिर मैं अपने कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने डटकर मुकाबला किया, नहीं तो मिल्कीपुर सीट जीत का है इतिहास बनता। जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सपा नेताओं ने बात कही, उस तरह से माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ने मिल्कीपुर सीट से अपनी हार स्वीकार कर ली है। दरअसल जिस तरह से कल 6 फरवरी को मतदान संपन्न हुआ, वहां सपा नेताओं व कार्यकर्ताओं ने देखा कि मतदान भाजपा के पक्ष में हो रहा है। सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद ने बीजेपी एजेंट को धमकी दी। सपा कार्यकर्ताओं ने एक भाजपा कार्यकर्ता की पिटाई भी कर दी। नेताओं को गुस्सा लिया, दरोगा की मां बहन बेटी की गाली सह लिया, इसके बावजूद आप डटे रहे। आपका हौसला बुलंद रहा है। मैं यकीन और विश्वास दिलाता हूं, सारी जिंदगी में आपका हौसला बुलंद रहेगा, इतना बुलंद रहेगा आसमान छोटा पड़ जाएगा। इस तरह से मैं आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, आपको बधाई देता हूं। अगर फिर चुनाव हुआ होता तो हिंदुस्तान नहीं विश्व में एक रिकॉर्ड बनता। लेकिन साथियों घबराओ नहीं, ये हमारे सम्मानित कार्यकर्ताओं घबराओ नहीं। सारी जिंदगी में हम और अजीत और हमारी पार्टी, हमारे नेता आपके बीच खड़े रहेंगे। चुनाव आप जीतोगे, चुनाव माननीय अखिलेश यादव की पार्टी जीतेगी, पीडीए जीतेगी। हाँ, ये हो सकता है जीत की मार्जिन कम होगा, जीत होगी। दुनिया की कोई ताकत जीत को रोक नहीं पाएगी। अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी इस देश और दुनिया में एक इतिहास बनाने जा रहे हैं। एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड का में नाम लिखा जाएगा। वो नाम सबसे पहले है भारत के हमारे चुनाव आयोग। देखिए, आरोप नहीं है, सच्चाई है। 273 विधानसभा मिल्कीपुर का उपचुनाव हमको लगता है उत्तर प्रदेश के इतिहास में सबसे काला अध्याय हो गया। अगर ऐसे ही करना था तो आपको चुनाव कराने की क्या ज़रूरत थी? 8-9 बार आपको आने की क्या ज़रूरत थी? 1 दर्जन मंत्री लगाने की क्या ज़रूरत थी? 50 विधायक लगाने की क्या ज़रूरत थी?
अगर ऐसे ही करना था तो निश्चित तौर पर आपको ये घोषित कर देना था कि जिसकी सरकार है उसी का उपचुनाव है। इतना मीडिया के भाई, जनता, जनार्दन, मिल्कीपुर सारे लोग परेशान होते रहे। मैं कहना चाहता हूँ इस चुनाव को कैंसिल किया जाए और पुनः चुनाव कराया जाए, ये हमारी मांग है।